आज हम बता रहे हैं डिज़ाइनर स्टाइल कुर्ती। तो ये हमारे पास सिंपल शर्ट थी, लोग उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टाइल दिया है। तो यहाँ बॉडी लगा के हमने यहाँ पे बॉक्स प्लेटें डाल दी थी इसके अंदर। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास शर्ट पीस है। अब मैं इसके यहाँ पे जो सारे पार्ट्स हैं वो फ्रंट बैक और स्लीव्स इसको कटिंग करके अलग कर लूँगी। यहाँ से हम सबको पहले अलग कर लेंगे। तो यहाँ इसमें कट के निशान दे रखे हैं, तो उसी के ऊपर हम यहाँ से कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ देखें इसका ये फ्रंट और बैग है, इसको भी मैं यहाँ कटिंग करके अलग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसको फ्रॉक स्टाइल बनाऊँगी, इसको बिल्कुल नया लुक दूँगी। इसके अंदर पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, इसको मैंने इस तरह डबल करके बिछा दिया है। तो डबल करने के बाद अब यहाँ से मुझे इसमें बॉडी वाला लुक देना है। तो तैयार बॉडी हमें चाहिए 15 इंच, तो यहाँ पे हम रखेंगे 16 इंच। दोनों तरफ से आधे आधे इंच हम सिलाई कर लेंगे मार्जिन। यहाँ पे इस तरह 16 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक निशान यहाँ 16 इंच पे लगाऊंगी और भी सीधी लाइन डाल के फिर मैं इसको अलग काट लूँगी, निकाल लूँगी मैं कटिंग करके। नीचे का जो पार्ट बचा है इसमें मुझे घेर बनाना है। तो यहाँ देखें बहुत इसका बॉर्डर टेढ़ा आ रहा है, तो यहाँ हमें बॉर्डर को मिलाना है। तो जो भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम ऊपर से निकाल देंगे और नीचे से बॉर्डर को मिला लेंगे। तो ये हम घेर वाली बनाएंगे। तो नीचे से मैंने बॉर्डर को मिला के ऊपर से जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको निकाल दिया है। तो अब यहाँ घेर की लंबाई हमें रखनी है 22 इंच। तो तैयार हमें 22 रखनी होगी, तो उसके लिए मैं रखूँगी 23 इंच। 1 इंच मैं मोड़ने का मार्जिन दूँगी इसमें। तो 23 इंच का मैं इस तरह से यहाँ से इसका घेर निकाल लूँगी। यहाँ पे 23 इंच मार्क किया, इसी तरह यहाँ पे भी 23 इंच मार्क करूँगी। तो यहाँ इस तरह 23 इंच पे हमने इसकी लंबाई रखी है और इसको इस तरह सीधी लाइन डाल के मार्क कर लिया। अब यहाँ से इसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। जिस तरह हमने फ्रंट वाला निकाला है बॉडी, इसी तरह जो हमने फ्रंट की बॉडी निकाली थी इसको हम बैक वाले के ऊपर रखेंगे और इसी साइज़ की बॉडी निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसको भी काट के मैं सेपरेट कर लेती हूँ पहले। तो ये दोनों हमने फ्रंट और बैक की बॉडी निकाल ली है। अब इसी तरह हम घेर को भी निकालेंगे। तो यहाँ जो हमने फ्रंट साइड का घेर निकाला है सेम उसी साइज़ की यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो चौड़ाई तो हम पूरी रखेंगे, जो अर्ज की आ रही है हमारे पास, सिर्फ हमें लेंथ की नाप लेनी है। इस तरह से हम इसको भी अलग कर लेते हैं कटिंग करके। तो इस तरह मैंने फ्रंट और बैक के दोनों घेर निकाल लिए। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स प्लेट बनानी होगी, तो ये मैं स्टिचिंग के टाइम पे बताऊँगी आपको। यहाँ से हमें बॉडी फ्रंट और बैक की दोनों बॉडियों को हमने मिला के रख लिया है। अब यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको बिल्कुल हम सेंटर बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला पार्ट है प्रिंटेड और दूसरा साइड जो बैक का है वो हमारे पास प्लेन है। तो उसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रंट वाले को हमें मिला के रखना है। अब यहाँ से शोल्डर की लेंथ देंगे हम। शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ लूँगी मैं 7 इंच। इसी तरह मोढे की लंबाई भी मैं 7 इंच ही रखूँगी। अब यहाँ से हमें चेस्ट लेना है, तो चेस्ट रखेंगे हम 12 इंच पे और इसको यहाँ से मिला के फिर हम यहाँ से मोढे वाला शेप दे देंगे इसमें। अब यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई लेनी है, तो कमर की चौड़ाई रखूँगी मैं 11 इंच और इसको यहाँ से मिला के फिर कटिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे आधा इंच थोड़ा सा डीप देंगे हम इस तरह से। इतनी सी हम यहाँ पे कटिंग देते हैं आधे इंच की, तो इससे बॉडी लगने के बाद झुकती नहीं है और परफेक्ट आती है। इसी तरह से आधा इंच का डीप यहाँ से देंगे हम मोढे के ऊपर से। अब यहाँ से नेक का साइज़ लूँगी। यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच और 3 इंच करने के बाद फिर निशान लगा के फ्रंट और बैक की मैं हमेशा अलग ही कटिंग करती हूँ। तो यहाँ से देखें 1 इंच मोढे की गहराई करेंगे। ये फ्रंट साइड वाला मोढा है और इसको यहाँ ऊपर से मिला लेंगे। यहाँ नीचे से इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये इस तरह हमारे फ्रंट साइड के मोढे की गहराई हो जाएगी। अब इसी तरह फ्रंट साइड के जो गला है उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पे 3.5 इंच और इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड में कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ से बैक साइड की जो कटिंग है वो हम लेंगे 2.5 इंच पे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से मार्क करके कटिंग कर लेते हैं। इस तरह बॉडी की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है हमारी। तो ये देखें इस तरह स्लीव्स का कपड़ा है हमारे पास, तो इसको भी हम इस तरह डबल तैक बना लेंगे। तो यहाँ से हम साइड में से इसको रखेंगे 15 इंच और यहाँ से आगे से मैं रखूँगी इसको 8 इंच। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम यहाँ पे आस्तीन वाली कटिंग इसकी दे देंगे।
ये वाला पार्ट हम हटा देंगे इसमें से। तो यहाँ देखें इस तरह आस्तीन की भी कटिंग हो गई है हमारी। अब यहाँ आस्तीन में एक सेंटर में निशान लगा लें। तो यहाँ से इसको कटिंग करके दो अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह मोंडी की कटिंगें निकली हुई है, तो इसमें से मैं गले की पट्टियों को कट करूँगी। तो ये वाला बड़ा साइड है, तो यहाँ से हम फ्रंट वाले गले की निकाल लेंगे और इस पट्टी को हम 1 से 1.5 इंच चौड़ा रखते हैं। इसी तरह ये बैक साइड की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें इस तरह हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये शर्ट मैंने फ्रॉक स्टाइल में बनाई है। तो अब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी, तो फिर इसको आपको बताती जाऊँगी किस तरह से मुझे इसके अंदर चुने देनी है। तो मैं चुने पूरे में नहीं दूँगी, सिर्फ इसके अंदर बॉक्स प्लेट बना के दूँगी मैं। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें बॉडी है और ये घेर है, तो यहाँ पे इसमें सेंटर का निशान लगा लेंगे बॉडी के अंदर, और इसी तरह यहाँ घेर के अंदर भी बॉडी के सेंटर का निशान दे दूँगी मैं। तो इन दोनों को अभी यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बॉक्स प्लेट बनानी है। तो यहाँ जो हमें गैप देना है वो सेंटर में 3 इंच का देना है। यहाँ से मैं 3 इंच का गैप रखूँगी और ये एक निशान मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने निशान यहाँ लगाया। यहाँ पे हमें एक चौड़ी सी बॉक्स प्लेट देनी है। जितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे, पकड़ के और यहाँ पे 3 इंच तक की हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक की इसके अंदर। तो अभी हमारे पास इस तरह साइज़ आ जाएगा। तो ये हमारा घेर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे नाप लेंगे, नाप के और 3 से 4 जितना आपको इसकी लेंथ रखनी है प्लेट की, उतनी प्लेट इसकी लेंथ रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 इंच तक की सिलाई लगाऊंगी सीधी। तो यहाँ से यहाँ तक की मैं इसमें सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें इसमें मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह की, 4 इंच लंबी मैंने सिलाई लगाई है। अब इसमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में करके निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे खोल लेंगे, यहाँ से खोल देंगे और इस सिलाई के साथ हम इस तरह मिलाएंगे इसको। अब ये देखें जो सिलाई लगाई थी हमने, उस सिलाई के साथ हम इसको सेंटर का जो निशान लगाया है उससे इस तरह मिलाएंगे। तो आधा कपड़ा इस तरफ चला जाएगा और आधा कपड़ा हमारा इस तरफ आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दूँगी प्लेट को। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये बॉक्स प्लेट बन गई है। तो ये इसका ये बैक साइड है। तो ये चौड़ी सी हमने इसमें बॉक्स प्लेट बना दी है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरे साइड पे भी इसके बना लूँगी। तो ये देखिए इसमें मैंने बॉक्स प्लेटें बना ली हैं। तो ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो इस तरह हमने चौड़ी चौड़ी बॉक्स प्लेटें बना दी हैं इसके अंदर। तो इसी तरह मैं बैक साइड पे भी बनाऊँगी। तो ये मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था ये तकरीबन 6 इंच का गैप है हमारा। तो इसको बीच में 6 इंच का गैप को रखेंगे और इसको अब दोनों को यहाँ पे इसमें सेंटर का निशान लगाया हुआ है और इसी तरह हमने यहाँ बॉडी में भी सेंटर का निशान लगाया हुआ है। अब इन दोनों सेंटरों के निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ सेंटर के निशान मिला के बॉडी और घेर को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इनको भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा ले। तो जब मैं इसको बॉडी को और घेर को आपस में सिलाई लगा के मिलाऊंगी तो आप उसको देखिएगा कि गौर से मैं किस तरह लगा रही हूँ। तो आप भी हमेशा इसी तरह लगाया करें बॉडी और घेर को। ये बॉडी और घेर को हमने यहाँ सेंटर से मिलाया। अब यहाँ मिलाने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे तकरीबन ये 2 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैं इसमें किस तरह कवर करूँगी बॉडी के साथ, ये आपको मुझे दिखाना है। नीचे वाले कपड़े को हम बिल्कुल इजी रखेंगे और ऊपर वाला कपड़ा जो है ये हमारा घेर वाला कपड़ा है, तो इसको हम थोड़ा इस तरह से लूज़ करके रखेंगे। यहाँ पे हमें उंगलियों की मदद से इसको दबाते जाना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमें चुन भी नहीं लेनी है, इस कपड़े को भी कवर करना है। तो यहाँ देखें इसमें बॉक्स प्लेट भी आ गई और इसको फ्रंट घेर को और बॉडी को आपस में मैंने मिला भी दिया है। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है इसकी। हमें इसमें गले को तैयार करना होगा। तो यहाँ गले की पट्टी लगा लेते हैं। तो गले की पट्टी भी हमने यहाँ पे तैयार रखी हुई है। तो गले की पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो गोल कटिंग हुई हुई है इसको यहाँ पे इसी तरह गुलाई वाली सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो यहाँ देखें इस तरह मैंने पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करूँगी और यहाँ पे इसमें किनार पे खड़ी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ जिस तरह से मैंने बॉक्स प्लेट बना के फ्रंट तैयार किया है, गला तैयार किया है, इसी तरह मैं बैक भी तैयार करूँगी। तो यहाँ इसी तरह हमने बैक भी तैयार कर लिया है। तो बैक तैयार करने के बाद सेम जिस तरह हमने फ्रंट तैयार किया उस तरह बैक तैयार कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें शोल्डर की भी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग हमें इस तरह करनी होगी इसकी। तो पहले हम इसको इस तरह डबल करेंगे। तो पहले मैं इसको इस तरह डबल करूँगी। तो डबल करने के बाद मैं यहाँ पे इस पर 9 इंच पे इस तरह निशान लगा लूँगी। इस तरह पकड़ के छोटा सा कट लगा लेंगे हम, ताकि ये हमारा निशान सब पे आ जाए। अब यहाँ पे हमें इसको खोलना है।
खोल के हम इसको यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पास फ्रॉक स्टाइल है और ये लूज़ फिटिंग में है, तो कमर की हमें इसमें ज़्यादा कोई फिटिंग नहीं रखनी है, बस हम यहाँ पे हल्की सी इसमें कमर का जो है वो शेप देंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे लाते वक्त हम इसको कम करते जाएंगे। तो घेर जो है मैंने पूरे अर्ज का रखा है। तो यहाँ इस तरह साइडों से हमने फिटिंग भी कर ली है, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इसका लुक इस तरह से आएगा। तो जिस तरह हमने फ्रंट पे डिज़ाइनिंग करी है सेम उसी तरह हमने इसके बैक पे भी डिज़ाइनिंग करी है। तो यही डिज़ाइनिंग इसके बैक पे भी है। तो अब मैं यहाँ इसको नीचे से पूरा ये गोल बन गया है हमारे पास, तो यहाँ इसको नीचे से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह हमारी फ़्रॉक सिल के तैयार है। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ इसमें स्लीव्स लगानी है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ आपको ये था कि अगर आपके पास भी इस तरह की शर्ट्स हों, तो जो हम गर्मियों में कपड़े ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग हो और दामन आपका बहुत ज़्यादा टेढ़ा आ रहा हो, तो आप उसको इस तरह से फ़्रॉक वाला लुक दे सकते हैं। तो गर्मियों में ये ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं इस तरह की डिज़ाइन। तो ये आइडियाज़ भी हैं आपके लिए कुछ, तो इस तरह भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको 3 इंच निकालेंगे। तो 3 इंच चौड़ी हम पट्टी इस तरह की लंबी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंटर लेस लगानी है। सेंटर जॉइंट लेस इस तरह लगाऊंगी मैं। यहाँ सेंटर जॉइंट लेस लगाने के बाद यहाँ पे हम ऊपर से इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से जम जाएगी। अब यहाँ पे इस पट्टी को हम यहाँ पे चुन्नी दे के लगाएंगे। तो 1 इंच जितना छोड़ने के बाद तो ये बेल वाला साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और जो चुन्नी दे रहे हैं कपड़ा उसको नीचे रखेंगे। तो उसमें बारीक बारीक इस तरह से हम चुन्नी देते चले जाएंगे। तो यहाँ हम पूरी पट्टी में आस्तीन के अंदर पूरी में चुने दे लेंगे। अभी देखें इस तरह से हमने चुने दे लिए हैं। इसको यहाँ पट्टी को सीधा करेंगे और यहाँ पे एक और किनार की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पे इस तरह डबल करके साइड की हम सिलाई लगा लेंगे जो नॉर्मल तरीके से लगती है। हमारी आस्तीन बन के तैयार है। तो इस तरह हम अपनी आस्तीन को कमीज़ में भी लगा लेंगे।